और ये प्रधानमंत्री का जो बयान है ये सुनकर हम लोग अवाक हो गए। ऐसे भी हम लोग का व्यवसाय स्वर्ण आभूषण के रेट बढ़ने के कारण एकदम व्यवसाय एकदम आधा तो चौपट हो ही चुका है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमने ही चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने योजना बनाया है, हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वर्णकार समाज का दुकान बंद करा दीजिए 2 साल, 1 साल नहीं, आपका अर्थव्यवस्था इतना अच्छा हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। व्यवसायी से अधिक राष्ट्रहित में कौन काम करता है? व्यवसायी से अधिक कोई राष्ट्रहित में काम नहीं करता है, लेकिन उसका व्यवसाय बचेगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? पूरे देश में करोड़ों की संख्या में सुनार परिवार है जो सोने चांदी के काम कर करके और उसी जीविकोपार्जन करके घर परिवार चलता है। मोदी जी तो कहते थे कि मेरा अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। क्या हो गया अर्थव्यवस्था? हम व्यवसायियों को कह रहे हैं कि आप लोग सोना नहीं बेचिए, कल हो के हम लोग क्या करेंगे? यही करना होगा। अभी तो झालमुड़ी बेचना होगा, पकौड़े तलना होगा, चौकीदारी करना होगा। या उन्होंने कहा था 35 साल तक भीख मांग के खाए, तो हम लोग को 35 साल तक भीख मांग के खाना होगा। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार की बात। अभी हम शहर के प्रमुख सराफा व्यवसायी चौक मक्खनशाह चौक पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों को लेकर है, उन्होंने कहा कि सोना साल भर के लिए आप मत खरीदें। और यह उत्तर बिहार का प्रमुख सराफा मंडी है, जो कि मुजफ्फरपुर का बहुत व्यस्त सराफा मंडी कहलाता है। ऐसे में सराफा मंडी से जुड़े जितने भी व्यवसायी हैं इस सराफा मंडी में यहाँ उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हालिया बयान है उसकी तीखी प्रतिक्रिया लोगों में हो रही है। और विपक्ष ने ये भी कहा है कि जनता को त्याग करने की परिभाषा ये हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे सराफा व्यवसायी से जुड़े लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आखिर क्यों प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि आप साल भर सोना मत खरीदिए, क्या कारण देखते हैं? मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद है, अखिल भारतीय सराफा संघ मुजफ्फरपुर अध्यक्ष। और ये प्रधानमंत्री का जो बयान है ये सुनकर हम लोग अवाक हो गए हैं। ऐसे भी हम लोग का व्यवसाय स्वर्ण आभूषण के रेट बढ़ने के कारण एकदम व्यवसाय एकदम आधा तो चौपट हो ही चुका है। अब जैसे तैसे हम लोग व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री के बयान सुनकर हम लोग एकदम हद मतलब एकदम चिंतित है कि सराफा मंडी में एक ऐसा चिंता का लहर दौड़ गया है कि प्रधानमंत्री ने क्या बयान दे दिया है। ये इतना जल्दीबाजी में बयान दिए हैं कि क्या सोच कर बयान दिए हैं कि हम लोग सराफा व्यवसाय की समझ से एकदम परे हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि यह जो बयान है प्रधानमंत्री जी का इस एक समझ से परे बयान है। और भी लोग हैं और पूर्व पार्षद यहाँ सराफा मंडी के रह चुके पूर्व पार्षद राजकुमार राजू जी क्षमा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। कैसा देखते हैं सर प्रधानमंत्री जी के इस बयान को लेकर? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमने ही चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। उनका बयान जो गिरा है वो अच्छा बयान आया है। इसलिए अच्छा बयान आया है कि हमारे देश का स्थिति अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने योजना बनाया है, हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वर्णकार समाज का दुकान बंद करा दीजिए 2 साल, 1 साल नहीं, आपका अर्थव्यवस्था इतना अच्छा हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हम कहते हैं भाई साहब, रोपेंगे बबूल तो फड़ेगा फूल। चलिए, इसमें एक और बात आती है कि जहां सराफा मंडी से सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स आता है, आखिर उनका यह बयान कहीं ना कहीं लोगों में एक रोषपूर्ण तरीके से दिखता है। लोगों में काफ़ी सराफा व्यवसायी में रोष की भावना है। इसमें जो लाखों करोड़ों रुपए जो टैक्स वसूले जाते हैं,
खासकर मुजफ्फरपुर सराफा मंडी की बात करें तो यहाँ से भी करोड़ रुपए का टैक्स मंत्रालय को जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टैक्स जाता है, उनका टैक्स लेना काम है, हम लोगों का टैक्स देना काम है। अगर हमारे यहाँ बिक्री होता है तो हम टैक्स देते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी, दारू से उनको इतना बेनिफिट था कि हमारा लगभग बहुत सारा बोझा जो है कि हल्का करके चलता था। लेकिन एक बार उनके माथा में सनक बैठा, हम कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा क्या कि दारू बंद करा दिया, और जितना टैक्स था दारू से आता था वो सब जो है कि आम जनता के ऊपर में बांध दिए और उससे बढ़ा करके बांध दिए। तो आज वही हाल ये हमारे मोदी जी करना चाहते हैं कि जो हमारे सर्राफा संघ से जो टैक्स वसूली होता है पूरे हिंदुस्तान में अरबों रुपया का, खरबों रुपया का, वो बंद करा देना चाहते हैं। और कहना ये चाहते हैं कि बंद करो और पूरे हिंदुस्तान का टैक्स आम जनता के ऊपर में चढ़ा दो, जो आम पब्लिक है। और जो भी व्यापार करेगा हमारा अंबानी करेगा, क्योंकि वो बड़े क्या बोलते हैं उसको, धन्ना सेठ लोग जो है कि अपना ब्रांडेड के नाम पर व्यापार शुरू कर दिए हैं। और उस व्यापार को ले करके हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने वाले आदमी को वो मसल देना चाहते हैं। और आज के डेट में हम कहते हैं कि ये स्थिति आज सिर्फ ये बोले हैं, जनता से आह्वान किए हैं कि साल भर सोना नहीं खरीदिए, और साल भर के बाद उनको कहना पड़ेगा कि जितने स्वर्णकार व्यापारी करने वाले लोग हैं अपना अपना दुकान बंद करें। चलिए, इन्होंने कहा कि उनको कहना पड़ेगा कि अपनी अपनी दुकानें बंद करें। हालांकि इसमें देखा गया है कि लाखों लोग इसमें सराफा व्यापार से जुड़े हैं, या यूं कह लीजिए कि करोड़ों लोग जुड़े हैं। ऐसे में यहाँ के भी बहुत सारे कारीगर लोग हैं, और इसी मसले पर हमारे साथ यहाँ सराफा मंडी के महामंत्री मंजीत कुमार हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो व्यापार है उससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। यहाँ भी हजारों लोग उस व्यवसाय से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि यह जो संदेश है मोदी जी का वो कहीं ना कहीं सराफा व्यवसाय के लिए उचित है? क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का बयान तो चिंता बढ़ाने वाला है। बाज़ार में लोगों को काफ़ी आशंका हो रही है कि ये बयान जो दिया गया है इसका व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। सभी लोग आशंकित हैं। व्यवसायी से अधिक राष्ट्र हित में कौन काम करता है? व्यवसायी से अधिक कोई राष्ट्र हित में काम नहीं करता है, लेकिन उसका व्यवसाय बचेगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? चलिए, इन्होंने कहा कि व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। ऐसे में हमारे साथ व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े लोग हैं, और एनडीए के भी घटक दल के यहाँ व्यावसायिक प्रकोष्ठ जदयू के यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं रितेश रंजन गुप्ता जी, जो कि सराफा व्यवसाय से भी जुड़े हैं। आगे उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं रितेश रंजन गुप्ता, बिहार राज्य स्वर्णकार संघ के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं, एक स्वर्ण व्यवसायी भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो कल वक्तव्य आया वह देश हित के मद्देनज़र किया गया, लेकिन वैश्विक जो मंदी का दौर है, वैश्विक क्राइसिस जो चल रहा है, उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने जो उनको समझ में आया वो कल बोले। लेकिन इससे जो हमारा सुनार समाज है काफ़ी आहत है। पूरे देश में करोड़ों की संख्या में सुनार परिवार है जो सोने चांदी के काम कर करके और उसी जीविकोपार्जन करके घर परिवार चलता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह होगा हमारे समाज की ओर से कि इस पर विचार करना होगा उनको हर हाल में, नहीं तो यह एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। चूँकि दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिसके कारण सुनार परिवार का भरण पोषण हो सकता है। अभी एक सवाल और है कि विपक्ष जहां आरोप सरकार की नाकामी पर लगाती है कि सरकार का जो मैनेजमेंट रहा 12 सालों में वो कहीं ना कहीं हर मामले में फेल्यूर रहा, इसको भी विपक्ष भुनाना चाहती है। कैसा देखते हैं विपक्ष के आरोपों को? देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाती रहती है, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे।
निश्चित रूप से देश आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत बढ़ा है देश आगे, हर क्षेत्र में बढ़ा है, विकास चारों तरफ हुआ है। कुछ मामले में लोग क्षुब्ध हैं, कुछ मामले में लोगों को परेशानी हुई है, जिसका टेक्निकल कारण माननीय प्रधानमंत्री को समझना होगा, केंद्र सरकार को समझना होगा और उसके उचित निदान निकालना होगा। जो कमियां हैं जिससे लोग मर्माहत है, जिससे खास करके किसी के पेट पर लात नहीं मारा जा सकता है, यह बात किसी भी नेतृत्व को समझना पड़ेगा। कोई भी सत्ता में रहे उसको समझना पड़ेगा। किसी चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी सत्ता में रहे वो जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से लेने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के व्यापारी भी हैं, बहुत युवा व्यापारी हैं, बहुत मझोले व्यापारी हैं, जो इस संदेश को कहीं ना कहीं मोदी जी का नाकामी से जोड़ते हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के एक व्यवसायी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रविभूषण कुमार। क्या कहेंगे मोदी जी का ये जो संदेश है? कहना क्या है, मोदी जी तो कहते थे कि मेरा अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। क्या हो गया अर्थव्यवस्था? हम व्यवसायियों को कह रहे हैं कि आप लोग सोना नहीं बेचिए, कल हो के हम लोग क्या करेंगे? यही करना होगा। अभी तो झालमुड़ी बेचना होगा, पकोड़े तलना होगा, चौकीदारी करना होगा। या उन्होंने कहा था 35 साल तक भीख मांग के खाए, तो हम लोग को 35 साल तक भीख मांग के खाना होगा। यही प्रधानमंत्री जी का कथनी है, यही कहेंगे वो अर्थव्यवस्था देश में जो व्यवस्था हो रहा है उसको सुधारने का काम करेंगे। कहेंगे कि खाने नहीं खाइए एक साल तक गहना ही नहीं खरीदिए, तो हम लोग फिर क्या? उन्होंने तेल कम खाने की भी बात कही है। तेल कम खाने की बात कही, तो कल हो कि ये भी कहेंगे कि आप दुकान को बंद कर लीजिए। कल हो कि ये भी कह सकते हैं आप कि आप 35 साल तक भीख मांग के खाइए जैसे हमने खाया है। तो प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य है, ये प्रधानमंत्री लायक उनका वक्तव्य है नहीं। उनको देश की अर्थव्यवस्था को संभालना होगा। उन्होंने कहा था कि मेरा दुनिया में डंका बज रहा है, असल में ये डंका नहीं है, ये घंटा बज रहा है उनका। चलिए, इन्होंने कहा कि यह डंका नहीं है, घंटा है। बहरहाल इस सारे मुद्दों पर व्यवसायियों की राय आपने सुनी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले को, इस संदेश को व्यापारी किस रूप में लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ बिहार की बात। कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ मैं उत्तम कुमार।